सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैड स्टडी। तो गाइस आपकी मैथ की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही है। तो गाइस चलो इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्विक रिवीजन सभी चैप्टर का। जी हाँ, हमारे सभी चैप्टर इस सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो गाइस एकदम क्विक रिवीजन होने वाला है, ठीक है। हम सभी के कंसेप्ट देखेंगे, सभी चैप्टर जितने हमारे सबके कंसेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखना है गाइस। यकीन मानो एंड टाइम पे देखो, आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी को पढ़ो, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसा देखो जो आपको फास्ट अप करे, जो आपकी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट अप करे, ठीक है। तो गाइस ये है वो क्या कि इसमें हम देखेंगे सभी क्विक रिवीजन, इसमें जो है सभी चैप्टर का, ठीक है। चलो देखते हैं। तो गाइस चलिए, इसमें पहला चैप्टर हमारा आता है रियल नंबर। इसका थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। देखो इसमें तो हमारा जो पूरा कंसेप्ट है वो आएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, तो गाइस उन वीडियो का जो लिंक है वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उन्हें देखना है, ठीक है। लेकिन गाइस कंसेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग करना है उतने क्वेश्चन, और जितना क्वेश्चन उतना कंसेप्ट, ठीक है। तो दोनों चीजों को आपको देखना है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप आराम से देख लोगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमें हमारे सामने सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आती है। इसमें कहता है कि भाई जो कंपोजिट नंबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर्स के जो है प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। चलो और देखो इसमें दिया है कि अगर p जो है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p जो है वो डिवाइड करेगा a को भी, ठीक है। चलो ये बेसिक चीज समझी। अब आगे देखो इसने कहा कि √2 √3 √5 ये सब जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलो ये बात हमने समझ ली। आगे देखो इसमें कहता है कि सम और डिफरेंस जो होता है किसका, रेशनल का और इरेशनल का, वो क्या होता है, इरेशनल। और गाइस देखो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्या कि देखो सम ये डिफरेंस हो, सम हो ये डिफरेंस हो किसका, रेशनल का और इरेशनल का, वो क्या होगा, वो इरेशनल ही होगा, ठीक है। चलो ये बात आपने समझी। अब देखो ये कहता है कि अगर हमने प्रोडक्ट किया है, उन्हें डिवाइड किया है किसे, रेशनल को और इरेशनल को, तो गाइस वो क्या होगा, तो वो हमारा इरेशनल होगा सिर्फ एक्सेप्ट एक केस, अगर वो जीरो ना हो, क्या जीरो ना हो, हमारा रेशनल नंबर, ठीक है, वरना अल्टीमेटली सब जीरो हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। चलो ये हमने समझा। अब देखते हैं गाइस इसमें क्या है अगला पॉइंट। तो गाइस देखो मैं ना आपको सभी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कुछ देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो बताते हुए चलूंगा, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो देखो ये वो लाइन है क्या, ये कहती है कि भाई अगर हम किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो है प्रोडक्ट मतलब वो जो इक्वल होगी वो किसकी होगी, उन दोनों के प्रोडक्ट के, ठीक है। और देखो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, तो चलो देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल ले लो आप कि अगर हमारा जो कोई भी नंबर है, ठीक है, और इसका जो एचसीएफ है गाइस वो 5 है, ठीक है, और इसका जो एलसीएम है वो क्या हो गया हमारा 30। तो ये हमारे अगर और नंबर क्या है हमारे 10 और 15, ठीक है। तो नंबर क्या हो गया हमारा 10 और 15। तो ये दोनों जो हैं आप देख भी सकते हो, अगर आप इन दोनों का जो एलसीएम निकालो तो वो हमारा 30 आएगा, और इन दोनों का एचसीएफ जो है 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो इक्वल हो गए, नहीं हो गए 150 इक्वल हो गए, नहीं। तो बस गाइस ये है इसमें, ठीक है। तो ये बात आपको समझते हुए चलनी है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, और आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। चलो गाइस ये हमने देखा। अब देखते गाइस अब ना इसमें आगे के पॉइंट वो क्या है। देखो इसने कहता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो वो p/q की फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें q जो होगा वो हमारा कोपरा में होगा, ठीक है। और अगर q मतलब उससे q जो है उसे हम अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n, ठीक है। तो ये देखो पावर में लिखा है, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है। अगर इस फॉर्म में वो फैक्टराइज हो गया तो वो हमारा टर्मिनेट होगा, और अगर नहीं हुआ, देखो ये नॉट वाला केस है, नहीं हुआ तो वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये इसमें, ठीक है। चलो गाइस ये हमने समझा। अब देखते हैं गाइस आगे का क्या है। आगे देखो हमारा नया चैप्टर जो कि हमारा पोलिनोमियल। तो गाइस देखो सब चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कंसेप्ट है, ठीक है, ये प्योर कंसेप्ट है। अगर आपको क्वेश्चंस भी देखने तो गाइस उनकी वीडियो आ चुकी है, ठीक है, लेकिन इसमें हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्विक रिवीजन है, सब चीजों को आराम से पकड़ते हुए चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो पोलिनोमियल में क्या कहता है, इसमें ये देखो आते हैं हमारे सामने पॉइंट, क्या कहता है कि भाई पोलिनोमियल जो है अगर वो डिग्री बने उसकी तो वो लीनियर होगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री 3 है तो वो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलो ये हो गया। और ये कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म। तो देखो वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे, ax² + bx + c, ठीक है। चलो ये इसमें हो गया। और गाइस आगे देखो ये कहता है कि द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो जो पोलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, पॉइंट के, ठीक है। और उन्हें हम ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं तो वो एक्स एक्सिस पाते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। और ये कहता है हमारा फोर्थ वाला जो इसमें पॉइंट है वो कहता है अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस एंड क्यूबिक पोलिनोमियल हैव एट मोस्ट
3 जीरोस, ठीक है। तो ये नाम से पता चलता है हमें क्या कि भाई अगर जो हमारा क्वाड्रेटिक है उसके क्या होंगे, उसके 2 जीरोस होंगे, और जो क्यूबिक है उसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 जीरोस, ठीक है। ये रूट समझने के हैं, तो देखो जीरोस और रूट एक ही होते हैं, ठीक है। चलो अब इसने कहा है, अब देखो इसका जो ये लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो गाइस, ये वही पॉइंट है जो मैं कहता हूँ कि मतलब सभी चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा कि जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है, ये क्या कहता है, ये कहता है if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then alpha plus beta equal to minus b upon a alpha into beta c upon a। देखो इनने कहा अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, और इसके 2 जीरोस है, कौन सा, अल्फा और बीटा। तो देखो अल्फा और बीटा जो इनका सम होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, माइनस बी अपॉन ए जो हमारा कॉफिशिएंट है एक्स और एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और जो हमारा अल्फा इंटू बीटा होगा वो हमारा सी अपॉन ए होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं इसमें आगे का। तो देखो आगे हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या है, तो देखो इसमें आप देख सकते हो, तो देखो कोई भी दो वेरिएबल अगर सेम लीनियर इक्वेशन में, तो वो बेसिकली हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगी। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x और b1y प्लस सी, और या आप a2x b2y प्लस c2, ठीक है। ये हो गया। और गाइस इसमें आगे देखते हैं हम कि जो मतलब देखो इसमें ना, इसमें 3 केस आते हैं बेसिकली, कौन कौन से। तो देखो एक में तो ये होता है कि भाई सॉल्यूशन आता है, सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और मतलब और ये कहता है अगर मैनी सॉल्यूशन है तो वो भी कंसिस्टेंट कहलाएगा, लेकिन वो तब होता है जब हमारी लाइन कोइंसिडेंट हो। वो क्या होती है अभी समझाऊंगा वो भी। तो देखो इसमें ये कहता है कि अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर हमारा सॉल्यूशन ही नहीं आया तो वो क्या होगा, वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, जो आप इस वाले पॉइंट में देख सकते हो, ठीक है। चलो ये हमने समझा। और गाइस देखो नो सॉल्यूशन वाली एक केस है, ठीक है। चलो अब इसमें आगे देखते हैं। देखो आगे कहता है कि हमारे जो लीनियर इक्वेशन होती है इन्हें बेसिकली हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड, एक अलजेब्रिक, ठीक है। ग्राफिकल मेथड ये होता है कि मतलब इसमें 2 लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसे, 2 वेरिएबल को, ठीक है। चलो कैसे, तो देखो इसमें देखो ये आ गया वो जो मैं आपको समझाने वाला था, क्या कि देखो अगर 2 लाइन है, देखो सपोज ये 2 लाइन है, ठीक है। एक हमारे जो है वो कार्टेशियन प्लेन है, इसमें 2 लाइनें आ गई, और ये देखो दोनों ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, इनका एक ही जो है यूनिक पॉइंट है। तो गाइस वो केस होगा हमारे ये वाला, ठीक है। इसमें ये क्या कहता है, फर्स्ट वाला जो ये कहता है कि जो दोनों लाइन है वो सिर्फ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करें तो वो जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और वो कंसिस्टेंट कहलाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, किसके, एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलो अब देखो ये कहता है कि अगर हमारी लाइन कोइंसिडेंट हो गई, कि भाई लाइन जो है वो एक के ऊपर एक लाइन हो गई, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, तो उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और वो भी हमारी कंसिस्टेंट कहलाएगी, डिपेंडेंट भी कहलाएगी, ठीक है। और अगर हमारी लाइन बिल्कुल पैरेलल हुई तो इनके तो कोई, हम कह सकते हैं इनका कोई सॉल्यूशन हुई नहीं, तो गाइस ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगी, ठीक है। चलो ये बात गाइस आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते गाइस इसमें आगे क्या है। आगे देखो ये कहता है अलजेब्रिक मेथड कौन कौन से, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है ये कैसे होते हैं, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ। तो चलो एक सिंपल सी हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x प्लस वाई हमारा इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। और हमारा x माइनस वाई जो है गाइस वो 2 हो गया, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन कहता है कि ना जो हमें एलिमिनेट करना है, तो देखो यहाँ से दोनों y कट हो जाएंगे, 2x बचेगा और ये 3 बचेगा, ठीक है। x की वैल्यू जो है 3/2 आ जाएगी। लेकिन सब्स्टिट्यूशन जो हमारा फर्स्ट वाला ये कहता है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कैसे कि देखो अगर इस वाली में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कि x हमारे किसके इक्वल होगा, 1 मतलब 1 माइनस वाई के, ठीक है, उधर लेगा। और देन ये जो x की वैल्यू है, मतलब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। चलो गाइस ये हमारा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हो गया, और बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। चलो आगे इसमें देखते हैं। आगे देखो ये जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में वो क्या है, देखो वो यही है कि जो अभी मैंने आपको बताया है कि कब लाइन कंसिस्टेंट होती है कब इनकंसिस्टेंट। तो देखो जब हमारा a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2। अब ये a1 a2 b1 b2 क्या है, तो गाइस हमने अभी देखा था जो हमें लीनियर इक्वेशन में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये a1 x और ये v1 y प्लस सी, ठीक है। और ऐसी जो एक दूसरी बनेगी वो क्या बनेगी, a2x और b2y, ठीक है, प्लस सी। अब देखो इसमें आप देखो कि अगर ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं हुए तो केस होगा हमारा फर्स्ट वाला, जिसमें कहता है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, मतलब जो दोनों पॉइंट है सिर्फ जो है मतलब जो हमारी लाइन बनेगी ग्राफ अगर आप देखो तो सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा देखो इस वाले में कहता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल हुआ c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो गाइस उसमें हमारा जो केस बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा हमारा इनकंसिस्टेंट, मतलब जो हमारा जिसमें हम कह सकते हैं जिसमें नो सॉल्यूशन या लाइन पैरेलल होती है, ठीक है।
और जिसमें अगर तीनों ये इक्वल आ गए तो गाइस वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन होंगी जो एक ऊपर एक होती है मतलब जिसके मेन्यू सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, चलो गाइस ये इसमें इंपॉर्टेंट है, समझते चलना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखते गाइस हमारा अगला चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या कहता है, देखो इसमें ये कहता है, और देखो गाइस ये जो आपका है ना ये अलजेब्रिक वाला पोर्शन है और जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का 20 मार्क्स का ये बेसिकली है। ठीक है, चलो इसमें क्या है, तो कोई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है कि देखो इसे जो इसकी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये हमने देखा। इसका जो इसे फाइंड करने के इसके जीरोस फाइंड करने का मेथड क्या होता है, तो एक तो हमारा फैक्टराइजेशन होता है और एक जो गाइस आता है इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, और इसमें देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है ये आप देख सकते हो, आपको याद करना है क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसके बारे में देखो यहाँ पे कुछ दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना ये जीरो से या तो जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ा हो, क्योंकि देखो अगर ये जीरो से छोटा हो गया, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कोई माइनस की, तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा जो कि हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, वो कंडीशन अलग हो जाएगी। ठीक है, चलो गाइस ये आपने समझा। और ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इसे हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। चलो ये हमारा हो गया। और गाइस देखो अब इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो वो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा हुआ, ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इक्वल होगी जीरो के, तो हमारे दो इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, और अगर ये छोटा हुआ तो हमारे रियल रूट्स ही नहीं आएंगे। ठीक है, चलो गाइस आपने समझा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखते चलना है। चलो गाइस अब देखते हैं अपना अगला देखो हमारे सामने गाइस चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है गाइस, इसमें जो मतलब एक सीक्वेंस हम देखें ऐसा कि जिसमें एक जो है फिक्स नंबर मतलब उसे हम कहें तो सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कैसे गाइस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो पहले आप ये देख लो इसमें। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं पहले। तो एग्जांपल आप ले लो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बनाता है, इसमें कॉमन डिफरेंस देखो 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। ठीक है, तो ये हमारी एपी बन गई। ठीक है, चलो गाइस ये हो गया, हमने समझा। अब देखो आगे कंसेप्ट इसमें क्या है, इसमें कहता है एनेटम ऑफ एपी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो गाइस ये हमारा फॉर्मूला है, ये काफी क्वेश्चंस में यूज होगा, आपको इसे याद करना है। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, याद भी हो गया होगा अभी। ठीक है, और जो इसमें कहता है सम का क्या होता है, तो देखो सम के दो फॉर्मूले हैं, तो एक देखो n/2 2a प्लस एन माइनस 1d है, और एक देखो लास्ट टर्म अगर हमें दे रखी है एल दे रखा है। ठीक है, तो उससे जो है हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे उस केस में। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। अब देखते गाइस आगे इसमें हमारा चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है गाइस कि इसमें देखो हमारे सामने कुछ फॉर्मूलास आते हैं जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, और देखो ये जो इतने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं आपको थोड़े मतलब लग रहे होंगे कि कैसे याद होंगे, तो गाइस आपके लिए एक सेपरेट मैंने फॉर्मूले लिस्ट जो तैयार की है उसकी वीडियो आ चुकी है, आप उसे देख लेना है। ठीक है, उसमें आपको पूरी जो पीडीएफ मिल जाएगी उसे आप आराम से देखना है। ठीक है, तो गाइस उसमें सभी जो आपको फॉर्मूले इकट्ठे मिल जाएंगे, जिससे आपको ना इधर उधर जो एक एक फॉर्मूले के नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जगह इकट्ठे आपको जो है सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, आपको जस्ट उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार में आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें क्या है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे सामने कुछ फॉर्मूले आते हैं। पहले कहता है अगर दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब इनने कहा कि अगर ओरिजिन पे है तो गाइस वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। आप देखो इसमें जो है ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें रेशियो बेसिकली जो है फाइंड करना होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। और गाइस अगला बनता है हमारा मिड पॉइंट का, जो कि हमारा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, चलो गाइस ये हमारा हो गया। अब देखिए गाइस आगे जो हमारा चैप्टर आता है वो होता है ट्रायंगल्स। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें बेसिकली सिमिलैरिटी वाला जो केस है वो आपको समझना है क्या होता है। तो देखो कोई भी दो ट्रायंगल कब कब सिमिलर होंगे, देखो आपको आपके सामने दो ट्रायंगल बना दिए, आप सिंपल ये समझो कि अगर इनके कोई भी दो एंगल इक्वल हो गए ना, मतलब इसके और इसके कोई भी दो एंगल इक्वल, तो ये दोनों हमारे सिमिलर होंगे। तो इस समय क्या पता चला, ये किसी भी साइज के हो, ये छोटा हो इतना बड़ा हो, लेकिन इनके दो एंगल इक्वल हो गए तो ये हमारे सिमिलर होंगे। तो पहली लाइन में यही लिखा है कि जो मतलब हमारे ट्रायंगल है ना, दो फिगर है हमारी, उनकी शेप जो है सेम होनी चाहिए, साइज उनका कुछ भी हो। ठीक है, चलो ये हमने समझा। और जो कॉन्ग्रेंट होता है उसमें ऐसा नहीं होता, तभी तो इसमें ये लिखा है, क्या लिखा है सेकंड वाले में, कि ऑल द कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर व्हाट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब कि हमारे जो सारे कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर होंगे, लेकिन सारे सिमिलर जो है कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ गए हो ये वाली बात।
तो देखो थर्ड वाला कहता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसमें क्या केस होगा। तो देखो उसमें जो होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनकी साइड का रेशियो जो है वो सेम होगा। ठीक है, चलो अब लास्ट वाला पॉइंट इसमें कहता है कि देखो मैं आपको ट्रायंगल दिखाता हूँ, उससे आप ज्यादा अच्छा समझोगे। क्या कि देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें कहता है कि अगर एक लाइन पे मतलब ये यहाँ से इस जो हमने एक लाइन ले ली है, ठीक है, ये लाइन इस वाली लाइन को जो है टू इक्वल हाफ में हम कह सकते हैं डिवाइड करती है, तो वो इस हाफ को भी करेगी अगर वो इसके पैरेलल हुई तो। ठीक है, ये गाइस आपको समझना है। तो बस यही है इसमें। ठीक है, चलो अब देखते हैं गाइस आगे के पॉइंट। आगे क्या कहता है, आगे कहता है देखो आगे हमारे वही आ गए, मैंने आपको बताया था कि देखो वो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं हम, इनके अगर एंगल दो मतलब कोई भी दो एंगल जो इनके इक्वल होगा तो वो वाला केस, इनकी साइड का रेशियो जो है बस सेम आ गया वो वाला केस, और इनके जो एक एंगल और दो साइड है उनका रेशियो सेम आ गया तब भी। ठीक है, तो ये तीनों जो हमारे केस है। ठीक है, चलो अब देखते गाइस अगला इसमें क्या आता है। तो गाइस अगला जो चैप्टर आता है हमारे सामने वो आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें देखो क्या है, तो देखो बेसिकली आपके सामने एक एंगल हम ले लेते हैं, मतलब एक ट्रायंगल हमने लिया क्या ABC। ठीक है, इसमें हमने जो राइट एंगल मान लिया B पे। ठीक है, आप देख भी सकते हो फिगर में हमें दे रखा है। ठीक है, इसमें साइन A जो होगा गाइस वो क्या होगा, देखो पहले बेसिक समझ लो बिल्कुल, क्या कि वो होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होती है गाइस, थोड़ा बेसिक है आपको बता देता हूँ कि देखो जो राइट एंगल है इसके सामने वाली साइड हमारी जो हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई। ठीक है, और तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है हमारा साइन A हो गया, और कॉस A आप देख सकते हो कि हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और ऐसे आप जो टेन देख सकते हो जो कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ठीक है, और देन गाइस इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या कि हमारा कोसेक जो है वो 1 अपॉन साइन ए होता है, सेक हमारा 1 अपॉन कॉस ए होता है, और टेन जो है हमारा साइन अपॉन कॉस होता है। अब गाइस देखो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, याद करने की चीज है, आई होप आपको ये याद होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे देखो गाइस इसमें हमारे सामने जो इनका रेसिप्रोकल का रिलेशन आता है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनका क्या कि देखो अभी हमने देखा कि ये साइन अपॉन ए जो हमारे 1 अपॉन कॉस सेक ए के होगा, और इसका रिवर्स भी यहाँ पे है। ठीक है, और देन इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो याद आएगा। ठीक है, और देन इसमें जो हमारा कॉस ए होगा वो 1 अपॉन सेक होगा, और टेन जो होगा 1 अपॉन कॉट होगा, और देन उसका भी यही है। ठीक है, चलो गाइस अब इसमें आगे क्या है। आगे देखो इसमें जो हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गई गाइस, इससे तो आप बिल्कुल अपने दिल में छाप लो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वाला भी है कि आपको मतलब इसमें याद होनी चाहिए हर वैल्यू की। साइन 45 क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है, मतलब कोई भी वैल्यू रैंडमली आए तो आप उसे निकाल सको। ठीक है, तो गाइस इसे आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। तो देखो आगे ये कहता है कि अगर हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो उससे हम बाकी सारे भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें साइन ए पता है कि भाई वो अगर हमारा 3/4 आ गया तो उससे हम जो बाकी के मतलब हम कॉस ए, टेन ए और जो हमारा सेक ए, कोसेक ए जो है वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है, और गाइस वो कैसे निकालेंगे वो तो देखो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपने किए भी होंगे काफी, तो उससे पता चलेगा। और तो देखो अब अगला पॉइंट कहता है द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल 0 और 30, 45, 60 एंड 90। तो देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली वो किन किन एंगल के 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, और देन इसमें जो हमारे सामने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ जाती है, और गाइस ये रेड कलर में इसलिए लिखी है क्योंकि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये है। देखो इंपॉर्टेंट तो सभी जो आपके मतलब बेसिक चीजें, अगर आपको ये आइडेंटिटी तभी आप इनका यूज कर पाओगे जब आपको साइन 45 पता होगा, आपको कॉस 45 इनकी वैल्यूज आपको पता होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली तब होगा, लेकिन आपके लिए जो इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे ना वो जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से बनेंगे। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन हम कहें तो वो यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी क्या कि हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस हमारा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर हमारा सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हमारा कोसेक स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देन गाइस देखो इसमें आगे जो हमारे सामने जो इसके जो दूसरा चैप्टर आता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या होता है देखो बेसिकली दोनों चैप्टर काफी आपस में हम देखा तो दोनों का एक दूसरे में यूज है, लेकिन इसमें जो है कुछ कंसेप्ट अलग आते हैं। क्या आते हैं कि देखो जो इसमें हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कि मतलब जैसे कोई भी ऑब्जर्वर है कि सपोज कोई नीचे से यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, नीचे से ऊपर देखता है तो गाइस हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और कोई ऊपर से नीचे देखता है तो गाइस वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ये सब पॉइंट यही लिखे हैं, और लास्ट वाला पॉइंट ये लिखा है कि आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो है वो इनकी हाइट और लेंथ जो इनकी डिस्टेंस है वो सब निकाल सकते हो। ठीक है, चलो गाइस ये हमारा हो गया। अब आते हैं गाइस अपना चैप्टर सर्कल पे। इसमें क्या कहता है, तो देखो इसमें आपको सबसे पहले समझना है टेंजेंट का केस। वो कैसा है कि देखो टेंजेंट क्या होती है, ध्यान से सुनना। क्या कि देखो कोई सर्किल है, उस पर किसी भी एक पॉइंट पे जो एक लाइन ड्रॉ होके गई है, मतलब उससे टच होके गई है, तो वो जो हमारी लाइन कहलाएगी गाइस वो टेंजेंट कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि वो हमारे रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो देखो इसमें थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा है, वो लिखा है
ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब किसी भी एक पॉइंट से, सर्किल के बाहर कोई भी एक पॉइंट है, सिर्फ उससे दो ही टेंजेंट आ सकती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है। और देन इसमें गाइस हमारे सामने दिया है ये जो दोनों टेंजेंट होंगी इनकी लेंथ जो है इक्वल होगी। और देखो बाकी इसके अलावा मैं आपको इसमें दिखाता हूँ फिगर जो है, इसमें देखो कुछ बातें और है, वो ध्यान रखना क्या कि देखो जो हमारा ये मतलब जो इसमें जो बीच की लाइन जो हमने ड्रॉ की है ना ये वाली, तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों हमारे इक्वल आएंगे, ठीक है। और जो बेसिकली हमारे ये तो 90-90 बन जाएंगे दोनों, ठीक है। 90 कैसे होंगे, क्योंकि मैं पता है कि अगर सर्कल पे कोई टेंजेंट जाती है वो 90 बनाती है, ठीक है, किससे रेडियस से, ठीक है। चलो ये हो गया। और गाइस इसमें एक चीज और देखो, हमने ये देखा कि ये जो दोनों टेंजेंट है वो दोनों इक्वल तो होंगी, ठीक है। चलो ये इसमें है, तो चलो गाइस हमारा सर्कल का पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। और देखो गाइस इसमें आगे जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देखते हैं तो देखो इसमें कहता है कि सर्कमफ्रेंस जो होती है सर्कल की 2πr होती है, जो एरिया होता है वो πr² होता है, ठीक है। और देखो इसमें क्या है कि अगर कोई सर्किल मतलब कोसेंट्रिक सर्किल है, जैसे ये हमारे कोसेंट्रिक सर्किल हो गए, तो इसमें इनका एरिया निकालना है ना, मतलब ये वाला जो रीजन अगर हम कैसे निकालेंगे, तो गाइस उसका जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है वो आप देख सकते हो, πr² माइनस जो मतलब देखो इसका πr² और जो इसका πr² है, इनका हमें डिफरेंस निकालना है बेसिकली, ठीक है। और देन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर वाला कंसेप्ट, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसमें देखो अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो गाइस वो होगा हमारा θ/360 πr²। और देन गाइस देखो आगे हम इसमें देखते हैं कि हमें निकालना है इसकी सर्कमफ्रेंस, तो गाइस वो क्या होगी, वो होगी हमें θ/360 2πr, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो गाइस इसमें भी ये कहता है जैसे हमें कोई माइनर सेगमेंट निकालनी है, जैसे कोई हमने एग्जांपल ले लिया एपीबी का, ठीक है। तो बस इसमें आप क्या करोगे, जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो माइनस कर दोगे। कैसा है मैं आपको बिल्कुल फिगर दिखाता हूँ, देखो तो देखो हमारे सामने एक सर्कल है, ठीक है। इसमें हमें जो सेगमेंट देखो क्या होती है, पहले तो ये जान लो कि देखो ये सेगमेंट ऐसे बनेगी, ठीक है, कि हमारी जो है होगी, ठीक है। अब इसमें आप क्या देखोगे कि हमें इसमें निकालना है कि जो माइनर सेगमेंट होगी वो क्या होगी, तो देखो ये जो माइनर सेगमेंट है ये हमें निकालना वाला, ये वाला एरिया बेसिकली हमें निकालना है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे जो रेडियस होगी ये हमारा ये होगा, ठीक है। इसने हमने अभी पीछे जो देखा वो यही तो देखा कि सेक्टर जो है, सेक्टर जो है इसमें से हमने ट्रायंगल माइनस कर दी, तो गाइस ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, थोड़ा गंदा लग रहा है लेकिन गाइस आई होप हम समझ गए होगे, ठीक है। और देन गाइस आप यहाँ पे भी देखो इसमें कहता है हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सेक्टर क्या होता है गाइस फिर से बताता हूँ कि देखो इससे हमारा सर्किल है, ठीक है। और इसमें देखो आप देख सकते हो जो सेक्टर होगा गाइस वो ये होगा, ठीक है, जो हमारा रेडियस होगी इससे, ठीक है। तो ये हमारा सेक्टर हो गया। इसमें जो मेजर कहता है, मेजर मतलब ये बड़ा वाला और माइनर मतलब ये छोटा वाला, ठीक है। चलो गाइस इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, πr² मतलब पूरा सर्किल में से हमारा जो है अगर हमें मेजर का निकालना है तो माइनर माइनस, और हमें माइनर का निकालना है तो मेजर माइनस, ठीक है, ये इसमें। और गाइस देखो आगे गाइस हमारे सामने जो चैप्टर आता है वो आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें कुछ नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूले याद करने। तो गाइस आप देखो ना, अगर पूरी हम मैथ को सम अप करें तो गाइस फॉर्मूले काफी सारे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है आप सभी फॉर्मूलों को याद करते हो। चलो बाकी कंसेप्ट तो आपका जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। देखो जिसमें फॉर्मूला आते हैं हमारे जो वॉल्यूम है और जो हमारा TSA और जो हमारा CSA मतलब जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सबके जो इसमें फॉर्मूले लिखे पड़े हैं आप इन्हें देख सकते हो। और गाइस इसमें मतलब आप समझ ही सकते हो, इन्हें याद ही कर सकते हो, बाकी इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, ठीक है। तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से देखिए, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, इन्हें अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, देन गाइस आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस अब जो हमारे सामने चैप्टर आता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स। तो देखो इसमें क्या दिया है, इसमें हमारे सामने जो मीन है ग्रुप डेटा का वो हमें बेसिकली दे रखा है, उसके कितने मेथड है, 3 है, कौन कौन से, डायरेक्ट, अज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन, ठीक है। और गाइस इन्हें कैसे करना है ये आई होप आपको पता होगा, ठीक है। बाकी अभी आपको क्या करना है, अपनी NCERT खोल लो, ठीक है, उसमें देखते जाओ, एग्जाम्पल देख लो एक दो, और ये फॉर्मूले देख लो कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। और देन गाइस इसमें हमारा मोड आता है, ठीक है। इसमें मोड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है कि L प्लस जो F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। चलो ये हो गया। और देन गाइस देखो इसमें हमारे सामने आगे क्या आता है, आगे देखो इसने कहा है कि कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसे ऐड करके। कैसे, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। तो चलो जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, ये है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ से आप देखोगे तो ये 5 बनेगी, और यहाँ से आप देखोगे तो गाइस इसमें ये वाला ऐड होगा, ठीक है, तो वो 9 बनेगी, ठीक है। तो गाइस ये इसमें आई होप आप ये समझ गए होंगे। और देन गाइस इसमें कहता है मिडन हमें निकालना है, ठीक है, तो मिडन का फॉर्मूला इसमें लिखा है, ठीक है। और उसमें जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है मतलब उसमें चाहिए होती है, इसलिए हमने इस सीखा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, ठीक है। चलो गाइस ये हमारा पूरा जो चैप्टर स्टैटिस्टिक है उसमें बेसिकली जो हमारे सामने 3 क्या है, मीन, मिडन, मोड, और उनके फॉर्मूलास हैं गाइस आपको याद करने हैं, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं अब आगे।
जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। और गाइस इसमें क्या है, तो देखो प्रोबेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन जानो तो किसी चीज को होने की संभावना कितनी है वो बेसिकली हमें पता चलता है इससे, ठीक है। और इसमें इवेंट होते हैं, इवेंट क्या मतलब जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होते हैं वो, ठीक है। और देन हम जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी भी इवेंट की कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है, उससे आप निकाल सकते हो। और गाइस देखो देन इसमें हमारे सामने जो तीन आते हैं, क्या श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या श्योर क्या कहता है, श्योर कहता है मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी, ठीक है। इम्पॉसिबल में हमारी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि अगर हमें कोई जो है डाई फेंका, ठीक है, तो हमें बताना है कि उस पर 7 आने की प्रोबेबिलिटी की होगी। तो गाइस हमें पता है जो हमारा डाइस होता है उस पर तो 1 to 6 नंबर होते हैं ना, तो उसमें 7 होते ही नहीं, तो 0 होगी, ठीक है। ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में बेसिकली हम ये देखते हैं किस चीज को ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। चलो ये इसमें देख लिया। और गाइस देन इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो किया है, देखो कुछ एक्सपेरिमेंट इसमें देख सकते हैं। कॉइन का होता है, कॉइन में क्या होता है, हेड टेल होते हैं, ठीक है। और डाइस में क्या होता है, डाइस में 1 to 6 हमारे नंबर होते हैं। डाइस को एक बार फेंको, 2 बार फेंको, केस अलग अलग बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे आपको पता ही है कि अगर एक बार फेंकेंगे कोई मतलब 1 आ गया, किसी पे 2 आ गया, ठीक है, तो 1 2 हमारा एक बन गया। ऐसे करके गाइस 36 होते हैं अगर 2 डाइस फेंके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको याद करते हुए चलने। और गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे कार्ड्स। तो गाइस कार्ड हमारे टोटल 52 होते हैं, ठीक है। और जो बेसिकली एक जो मतलब कार्ड हमारे इसमें जो है 4 पार्ट में हम कहते हैं डिवाइड होते हैं, 4 सूट्स में जो डिवाइड होते हैं, जिसमें 13 ईच हम कह सकते हैं, ठीक है। और इनके नाम भी होते हैं स्पेड्स, क्लब, हार्ट्स, डायमंड, ठीक है। और देन गाइस आगे आप इसमें देखोगे कि जो हमारे मतलब जो कार्ड होते हैं बेसिकली इसमें ब्लैक और रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। 26 ब्लैक, 26 रेड, टोटल कितने हो गए 52, ठीक है। ये हमारे कार्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें जो किंग, क्वीन, जैक होते हैं ये हमारे फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं। तो गाइस ये कुछ बेसिक है, बहुत बेसिक चीजें, आई होप आपको ये पता होंगी और अब तो अच्छे से रिवाइज भी हो गई होंगी, ठीक है। तो चलो गाइस बस हमने ये देखा, तो देखो इसमें हमने क्या देखा, हमने सभी चैप्टर का क्विक रिवीजन ले लिया, ठीक है। इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमने देख लिया सभी, हमारे सामने जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बन गई पूरी की हमारे एग्जाम में जो हमारा सभी कंसेप्ट है वो कैसे है, ठीक है। तो हमारे जो पूरा मैथ का सिलेबस हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो हम क्या करना है, तो गाइस आपको जो है ना, जो अभी डिस्क्रिप्शन में अगर आपने नहीं देखी वो वाला केस है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जो अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें क्या है, देखो कंसेप्ट समझ लिया अच्छी बात, लेकिन जो हमारे ये कंसेप्ट है वो हमारा कितना जो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है वो हमें पता चलेगा जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस बस वो करो और देन गाइस इतना इनफ है, एंड टाइम में जो है ये काफी अच्छा आपके लिए सॉल्यूशन में लाया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। चलो गाइस ये था इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और गाइस ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक बने रहे अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।